अब पहला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में मार्क को KRAAM लिखा जाता है, तदनुसार पासी को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। अब देखो क्या है हमारे पास मार्क MARK, इसी के यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उनको आगे पीछे करके जो है यहाँ पे उसने लिखा है। किस तरह से लिखा है? KRAAM। अब देखो M को उसने इसे इधर लिखा है, फिर इसके बाद उसने A को, ठीक है, फिर इसके बाद A को, फिर R को और फिर K को, मतलब कि क्या है, रिवर्स करके जो है उसने यहाँ पे नंबर को उठा कर लिख दिया है। इसी तरीके से हमें जो है पैसिव में भी देखना होगा। I जो है आएगा इधर, फिर S, फिर A आ जाएगा और फिर इसके बाद B, ठीक है, मतलब कि उसने ऐसे 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 और ऐसे करके इसको लिखा है। तो ISSAP, हाँ जी, ISSAP आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 29। अब ध्यान पे देखो, अगर हम इनकी गुणा करने बैठे तो 29 की अगर मैं 48 में गुना करूँ तो 1 जो है 1392 निकलता है एज़ कम्पेयर टू 576। इसी तरीके से अगर आप 35 की गुणा 16 में करोगे तो आपको 90 नहीं निकलने वाला है। मतलब यहाँ पे जो गुणा है वो गुणा नहीं है, गुणा नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से कि क्या गुणा भाग करके हमें जो है 576 को लेके यहाँ पे आना है। अब देख लेते हैं 29 और इधर से 48, 2 है, 9 है, 4 है, 8 है, हमें 4 संख्याएं दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इन चारों की गुणा कर दूँ तो क्या मेरा 576 आता है? 9 दूनी यहाँ से देखो 18, 18 चौक 72 और 72 अट्ठे हमें जो है हमारे 576 होता है। ठीक है, मतलब कि हमें जो है 4 जो डिजिट है उनकी गुणा करनी होगी, तब जाके हमें जो है 576 मिलता है। इसी तरीके से देख लेते हैं सेकंड वाले में भी यही फॉलो होता है या नहीं। 35 है और इधर से गुणा, ठीक है, 16। अब क्या करना है? 3 5 1 6 गुणा कर लेते हैं। क्या 90 आता है? 5 या 15 छिक्का 90। हाँ जी, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे जो है ये पैटर्न फॉलो कर जाता है। इसी तरीके से हमें देखना है 22 की गुणा 46 में। अब चाहे तो ना भी करो, वो आपकी चॉइस है। 42 और 17 का करना है। 4217 कर लेनी है सबकी गुणा। ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56। ऑप्शन ए हमें यहाँ पे जो है करेक्ट है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक की एक संख्या नियत की गई है, उन्हें एक सार्थक शब्द में रखकर दिए गए उत्तरों के अक्षर में सही क्रम सूचित कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, एक समूह में एक संख्या दे दी है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उन्हें एक सार्थक शब्द में रखकर सार्थक शब्द बनाना है, फिर उसके बाद उत्तरों के अक्षरों में सही क्रम सूचित कीजिए। फिर जब वो सार्थक शब्द बन जाएगा उसका जो क्रम होगा वो हमें यहाँ पे राइट पैटर्न मतलब कि यहाँ पे बताना है। अब देख लेते हैं YMLO। तो पहले देखो इसको नंबरिंग दे देते हैं हम। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि हम जो है सार्थक क्रम कैसे बनाएं तो आप जो है ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन के थ्रू देखिए, मतलब अगर हम पहले वाले से अगर हम चेक करें, देखो हमारा क्या है 4 आ जाना चाहिए पहले। 4 पे कौन है? O। फिर हमारा 7 आ जाना चाहिए, फिर I। फिर हमारा 6 आ जाना चाहिए मतलब कि B। फिर हमारा 8 आ जाना चाहिए मतलब कि I। फिर इसके बाद 5 आ जाना चाहिए मतलब कि देखो S। फिर इसके बाद 3 2 1 मतलब कि LMY। क्या कोई सार्थक क्रम बना? नहीं बनाना। और फिर नेक्स्ट से देख लेते हैं, इससे क्या होगा। 5 है, S है, I 1 पे हमारा कौन है? Y है, 2 पे हमारा कौन है? M है, 6 पे हमारा कौन है? B है, ठीक है। फिर इसके बाद 4 पे हमारा है O। 3 8 7 3 पे L, 8 पे I है। सिम्बोलिक हमारा जो है एक सार्थक शब्द यहाँ पे जो है बनकर निकल गए आ चुका है, मतलब कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उसके अनुसार हमारा जिस तरीके से यहाँ पे जो पैटर्न है उसके अनुसार हमारा एक सिम्बोलिक शब्द बना है जो कि सार्थक शब्द है, अंग्रेजी में यूज़ होता है सिम्बोलिक। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास? 54 30, ठीक है, बनाना है 24। 112 42 बनाना है 70। यहाँ पे क्या आने वाला है जिससे कि हमें मिल जाए 38। अब देख लेते हैं। देखो 54 और 30 का अगर हम देखें, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याओं से हमें जो है बनाना है 24। तो कैसे बनाएंगे? देखो 54 और 30 अपना भाग मैं करूँ जिससे कि 24 मेरा निकल जाए। हम जब माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है 24 मिल जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में भी यही सब होता है या नहीं। तो 112 और इधर से 42 माइनस करके देख लेते हैं तो ये हमारा जो है 70 निकल जाता है।
तो मतलब कि हमारा जो है पैटर्न फॉलो हो चुका है। नेक्स्ट से भी हम जो है बता सकते हैं, मतलब कि हम जो है हम मान लेते हैं कि ये वाला जो नंबर हमारा क्या है एक्स है। अगर नहीं पता है तो एक्स माइनस हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। क्या आ जाना चाहिए था हमारा, जो नीचे वाली टर्म्स थी। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 38 और 28 को हमें जो है जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 66 निकलेगा। 66 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है लुप्त अंक, हमें यहाँ पे जो है फाइंड करना है। इसमें भी क्या है हमारे पास 95 है। देखने से आपको पता चल रहा होगा नंबर जो है काफ़ी जो है एकदम से बड़े नहीं हुए हैं, मतलब कि पास पास है। तो पास पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है माइनस करके मतलब कि डिफरेंस फाइंड करके यहाँ पे देखेंगे 115 में से अगर हम 95 को माइनस करें तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस आता है। इसी तरीके से 135 में से अगर हम 115 को माइनस करें तो यहाँ पे भी हमारा जो है 20 का डिफरेंस आता है। इन द सेम वे हमें जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी हमें जो है 20 का डिफरेंस आएगा। अगली टर्म्स में हमें जो है 20 का डिफरेंस करके यहाँ पे जो नंबर को मतलब हमारा नंबर आना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं अगले वाली टर्म्स को लाने के लिए, क्योंकि नंबर जो है बढ़ रहे हैं तो क्या करना है, इस वाली 20 को हमें जोड़ देना है 155 में। हाँ जी, 155 और 20 ये हो जाएगा 155 और 20 ये हो जाएगा 175। 175 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विषम अक्षर संख्या को चुनिए। देखो क्या है हमारे पास 9, 7 और 80। देखो दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं अगर आप समानुपाती अनुपाती वाले क्वेश्चन को आप कर रहे हो। या तो आप इसका रिलेशन आप इससे बिठाओ, या फिर आप इसका रिलेशन ही इससे बिठाओ और फिर से वे इस तरह से हमें बिठाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इसका रिलेशन इससे बिठा रहे हैं और फिर इसका रिलेशन इससे बिठा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, हम जानते हैं, देखो 9 और 80 करीब करीब होते हैं। मतलब कि 9 का स्क्वायर हम सभी को पता होता है 81 होता है। ठीक है, उससे हम जो है 80 ला सकते हैं। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूँ तो मेरा जो है 80 निकल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट से, अगर हम इससे ये वाला नंबर हम फाइंड करें तो 7 का स्क्वायर सभी को पता होता है 49 होता है। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो मेरा जो है 48 यहाँ पे निकल जाना चाहिए। आपको 48, हाँ जी, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, विषम अक्षर संख्या हमें यहाँ पे जो है फाइंड करनी है। कौन सा विषम होगा ये हमें देखना है। अब देखो पहले वाले से अगर हम देखें, क्या है हमारे पास मैन है, MAN। मैन को उसने क्या लिखा है 13114। मतलब कि आपको देखो एम से हम जो है हम सभी को पता होता है एम जो है 13 प्लेस पे होता है, ए हमारा जो है 1 प्लेस पे होता है, एन हमारा जो है 14 प्लेस पे होता है। मतलब कि उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल जो नंबरिंग होती है उसको उसने उठाकर यहाँ पे उसको रखा हुआ है। अब रैम को देख लेते हैं, रैम के साथ भी यहाँ पे ऐसा ही है या नहीं है। RAM, आर सभी को पता होता है 80 नंबर पे होता है। ये हमारा क्या 1 पे होता है। एम हमारा कहाँ पे होता है 13 नंबर पे होता है। तो 1813 यहाँ पे जो है मिल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से सी को देख लेते हैं। हाँ जी, अगर आप और भी रखोगे तो आपको पता चल भी रहा होगा। और वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है अपने खुद से भी सॉल्व करिए, पता चल गया होगा कि ये भी जो है हमारा इसके अनुसार ही होगा। जे हमारा जे जो है 10 पे, यू हमारा 21 नंबर पे होता है, जी हमारा जो है 7 नंबर पे होता है। तो 10, 21, 7 हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है इसके साथ मेल खाता है। अगर हम देखें HUB की, एच हमारा जो है 8 नंबर पे होता है, यू हमारा जो है 21 नंबर पे होता है, बी हमारा जो है 2 नंबर पे होता है। तो 8, 21, 8, 21, 2 हमारे यहाँ जो है निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है 8, 21, 10 है, जो कि सही नहीं है और उसे मेल नहीं खाता है। ये हमारा क्या है, विषम है। उम्मीद है आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, वैनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तदनुसार सबसे छोटा कौन है, ये हमें देखना है। देखो हमारे पास क्या है, 4 लोग हैं, वैनी, स्मिथ, सलीम और राजू। ठीक है, आप देख लेते हैं वैनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। वैनी जो है बड़ा है, ये हम कर दें स्मिथ की तरफ, सॉरी वैनी की तरफ हम जो है इसको ग्रेटर कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, स्मिथ सलीम से, जो स्मिथ है सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। ये क्या है, सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। अब देखो राजू क्या कह रहा है, सलीम से है। यहाँ पे क्या है 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे 2 का है,
फिर क्या कह रहा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, जो है सलीम से भी बड़ा हमारा कौन है, राजू है, वो भी 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है अगर हम राजू को बीच में बिठा दें, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे राजू को बिठा दें, ठीक है, राजू और सलीम में जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बेटर डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो क्या है, वी है, वी एस, फिर इसके बाद राजू आ जाएगा और फिर इसके बाद हमारा सलीम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था, 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी जो है 1 का डिफरेंस हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो कौन सबसे छोटा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हाँ जी, सलीम यहाँ पे जो है हमारा सबसे छोटा है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, कुछ सुंदर ईमानदार होती हैं, सभी ईमानदार संवेदनशील होती हैं। हाँ जी, जैसा उसने दिया हुआ है उसके अनुसार हम जो है यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, सुंदर होती हैं। देखो कुछ का हिस्सा हम ऐसे ही यहाँ पे देखो ये ऐसे शो करते हैं। ये क्या कह रहा है, सुंदर होती हैं, सुंदर है तो ये महिलाएं हैं। फिर कुछ कह रहा है, कुछ सुंदरियाँ, ठीक है, ईमानदार होती हैं। जो सुंदर होंगी वे हमारी क्या होंगी, कुछ का हिस्सा ईमानदार होती हैं। इस तरीके से सभी ईमानदार, हाँ जी, सभी ईमानदार हमारे पास क्या है, संवेदनशील है। ये संवेदनशील हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है, निष्कर्ष देख लेते हैं कौन सा सही है। संवेदनशील, जो संवेदनशील है यहाँ पे सुंदर होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल पहला यहाँ पे जो है सही है। कुछ संवेदनशील, देखो इसका कुछ का हिस्सा जो है यहाँ पे सुंदर में आ रहा है, तो संवेदनशील हमें यहाँ पे क्या है, सुंदर है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं। अब देखो ईमानदार इधर है और महिलाएं इधर है, हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है नहीं है। मतलब कि जैसा वेन डायग्राम में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअल में हमें वही हमें करना है, अपना कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे लगाना है। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, कुछ संवेदनशील, ये वाली संवेदनशील हम थर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ संवेदनशील जो है महिलाएं होती हैं। यहाँ पे देखो कुछ का हिस्सा सिर्फ सुंदर के ऊपर आ रहा है, महिलाओं के ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा निष्कर्ष फर्स्ट की यहाँ पे जो है पुष्टि होती है, निष्कर्ष फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्न 3 चीज़ों के संबंध को सबसे सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। लिग्यूम बीज, ठीक है, लिग्यूम बीज है, मटर है और किडनी बीन है। अब देखो कौन इनको जो है सही तरीके से बताएगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखो लिग्यूम बीज क्या है, एक अलग प्रजाति का बीज है, ठीक है, अलग प्रजाति का यहाँ पे बीज है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, मटर है, मटर जो है अलग प्रजाति का पौधा है, तो अलग प्रजाति का जो है यहाँ पे बीज से जो है अलग प्रजाति का पौधा निकलेगा। तो यहाँ पे लिग्यूम बीज अलग, मटर अलग, ठीक है। किडनी बीन, किडनी का मतलब जो इंसान की किडनी का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे किडनी बीन, ठीक है, मतलब कि वो भी यहाँ पे जो है इन दोनों से अलग होगा। तो अलग अलग अगर हमें शो करना है तो हमें जो है ऐसे शो करना होगा, और ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब कि तीनों को हम जो है अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, काली आँखों वाले हैं, भूरी आँखों वाले, सॉरी भूरे बालों वाले हैं और भारतीय हैं। देखो हमें यहाँ पे जो है उनके बीच में एक सही वेन डायग्राम से जो है संबंध यहाँ पे शो करना है। काली आँखों वाले और भूरे बालों वाले, भूरे बाल और काली आँख, ठीक है। देखो काली आँखों वाले क्या है, भारतीय होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भारतीय भी हो, और भी तो हो सकते हैं, ठीक है। भूरे बालों वाले, भूरे बालों वाले ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज ही हो, वो भारतीय भी होते हैं, कुछ भारतीय भी होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय। अब देखो ये काली आंखें वाले हैं, भूरे बाल हैं, भूरे बाल वाले हैं। मतलब कि अगर हम जो है इनके बीच में रिलेशन देखें तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब जो काली आंखें होंगी उसके भूरे बाल भी हो सकते हैं, ऐसा भी, तो जिसके भूरे बाल होंगे उसकी काली आंखें भी हो सकती हैं। फिर क्या करें, भारतीय। अब देखो ये दोनों जो है भूरे बालों वाले भी भारतीय होते हैं, जरूरी नहीं कि वे अंग्रेजी हों, ठीक है, भारतीय भी होते हैं भूरे बाल वाले, और काली आंखों वाले भी हमारे जो है भारतीय होते हैं। तो दोनों के हम जो है यहाँ पे रिलेशन इस तरह से हम जो है कॉमन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा भारतीय, ठीक है। तो ये ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी ऑप्शन ए में यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने खोलने के बाद यह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है।
अब देखो प्रश्न आकृति है और उसके बाद उत्तर आकृति यहाँ पे दी हुई है। तो क्या करना है आपको, ठीक है, पहले इसने ऐसे मोड़ा, फिर इसने इसको जो है जब मोड़ दिया, इतना मोड़ा, इतना मोड़ने के बाद मतलब हमारे पास क्या है, इतना हिस्सा बच गया है। इतना मोड़ने के बाद जो है उसने यहाँ पे देखो इसको भी जो है टर्न कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बच गया है। फिर क्या करा उसने यहाँ पे जो है उसको काटा, दो जगह से इसको काटा, तो जब उसने उसको ओपन किया होगा तो उसको वो कैसा, हाँ जी, दिखाई दिया होगा, वो हमें देखना है। देखो ऐसा कैसे हम बता सकते हैं कि कैसा जो है यहाँ पे दिखाई दिया होगा। देखो ये वाला जो डॉट होगा ये कहाँ पे और किस तरीके से बनेगा। देखो ये जो है उसने, ये जो डॉट है पूरा का पूरा सर्कल है, मतलब अंदर से उसको काटा है, लेकिन ये वाला जो है बाहर से इस लाइन के ऊपर जो है इसको कटाव दिया है। तो मतलब कि ऐसा कुछ आपको जब ओपन करोगे तो चार आपको ऐसे जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर अगर ये बात इनकी जो सर्कल है, सर्कल जब ओपन होगा मतलब कि चारों तरफ जो है एक फ्लावर टाइप मतलब इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको देखो जब आप पूरा इसको इतना ओपन करोगे तो आपको दो दिखाई देंगे, फिर जब इतना ही इधर भी दो दिखाई देंगे, इधर ऊपर भी दो हो जाएंगे और इधर भी दो हो जाएंगे, मतलब कि टोटल आपको जो है कितने 8 आपको जो है सर्कल ऐसे दिखाई देंगे जब इसको आप ओपन करोगे। और रही बात इनकी, ये जो है सिर्फ आपको 4 दिखाई देंगे जब आप उसको ओपन करोगे। और क्योंकि इसने जो है इसको बीच से काटा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऊपर जो है यहाँ पे काटा है, पूरा नहीं काटा है। तो ऐसा आपको जो है दिखाई देगा, जैसे कि आपको ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होगे। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उसके अनुसार उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति की पहचान कीजिए जो प्रश्न आकृति का पूरी तरह दर्पण से बना प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को रेखा एमन पर रखा गया है। जब दर्पण रख दिया है तो किस तरह की यहाँ पे जो है आकृति बनेगी वो हमें देखना है। देखो मध्य दर्पण रखते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बोला है। तो हम क्या करते, देखो दर्पण रख देते हैं तो आकृति कैसी बनती है, मतलब कि दर्पण के परितः मत अगर हम घुमा दें उस चीज़ को तो ऐसी हमें आकृति दिखाई देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रश्न आकृति, जब हम घुमा देंगे इसको तो ऐसा आपको जो ये वाला जो एरो है ये ऐसा दिखाई देगा और ये जाके इधर बन जाएगा। और ये वाला तो है आपको जो है दोनों साइड ऐसा ही दिखने वाला है। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे आके बनेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो है आगे बनेगा। ये जो ब्लैक पार्ट ऊपर है तो ब्लैक पार्ट ऊपर ही बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आके बनेगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ये इधर शो हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट हमारे जो है ये वाला इधर आके बनेगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अगर नीचे है तो नीचे ही शो होगा। और ये वाला कि हम जो है मतलब इसकी क्वेरी अगर आपको घुमा रहे हैं तो क्या दिख रहा है ऐसा आपको देख लेना है। और ये वाला ब्लैक पार्ट इधर, ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।